ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे शिक्षा गुरु श्रीमान श्यामा प्रभु और श्रीमती नीता शिवनी चरण माता जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। उपस्थित सभी वैष्णव भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम करता हूँ। हम बहुत दिनों से और पिछले सत्र में हमने आनंद अम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आश्रय श्लोक के ऊपर चर्चा किया था और हमने देखा था हरे कृष्ण कि जो आनंद है जो श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में कहते हैं कि जो आनंद है, आनंद अम्बुदिवर्धनम, जो आनंद का सागर बढ़ता जाता है नाम संकीर्तन से, श्री कृष्ण हरि संकीर्तन से। तो वो आनंद क्या है, हमने थोड़ा सा ये आनंद के बारे में तैत्तिरीय उपनिषद में वर्णन है और उसमें जो निर्विशेषवादी है, जो ब्रह्मवादी है, जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं या ब्रह्म लीन हो जाते हैं, या जो ब्रह्म ज्योति में लीन होना ही अपना सार्थकता, अपना जीवन की मुक्ति समझते हैं, उनकी आनंद के बारे में बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया है तैत्तिरीय उपनिषद में। तो तैत्तिरीय उपनिषद में ये बताया गया है कि ये भौतिक संसार में जितना भी जीव है वो सबसे ऊपर बैठे हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी का जो आनंद है, जो ब्रह्मा जी जो आनंद में रहते हैं, वो सबसे बड़ा आनंद करके भौतिक संसार का आनंद को बताया गया है। और उसका सोपान हमने देखा था, उसका स्टेप वाइज हमने देखा था कि कैसे एक मनुष्य का आनंद होता है, मनुष्य का आनंद से बड़े गंधर्व का आनंद होता है, उससे और बड़ा होता है पितृ आनंद, उससे और बड़ा होता है देवताओं का आनंद, देवताओं का आनंद से और बड़ा होता है इंद्र का आनंद, और इंद्र का आनंद से बड़ा होता है प्रजापति का आनंद, और प्रजापति का आनंद से कई गुना बड़ा होता है ब्रह्मदेव का आनंद जो ब्रह्मा जी है। और तैत्तिरीय उपनिषद में ये वर्णन है कि ब्रह्मा जी जो आनंद में रहते हैं वो वो आनंद ये तुच्छ जीव का आनंद से कई गुना, कई करोड़ों गुना ज्यादा बड़ा आनंद है। और ये बताया जाता है कि ब्रह्मा का भी जो आनंद है वो ब्रह्मभूत जो होते हैं, जो ब्रह्म में लीन होते हैं, उसका आनंद से करोड़ों गुना छोटा है। जो निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, वो जो आनंद की प्राप्त करते हैं, वो आनंद, ये ब्रह्मा जी का आनंद कुछ नहीं है उनकी तुलना में, ऐसे बताया जाता है। बृहद आरण्य को उपनिषद में बताया गया है तो ब्रह्मा का आनंद है कैसे इनसिग्निफिकेंट है। इनसिग्निफिकेंट मतलब एक सुई की नोक के बराबर जितना है ना, उतना भी नहीं है, इनसिग्निफिकेंट। तो कहते हैं एतस्य एव आनंदस्य अन्यानि भूतानि जीवन्ति, कि संसार में जितने भी जीव है इंक्लूडिंग ब्रह्मा,
वो जो इम्पर्सनल ब्रह्मन जो ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं उसका फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ आनंद से भी, उनका एक कण आनंद से भी छोटा है। तो श्रील जीव गोस्वामी इसको कहते हैं, पुष्टि करते हैं भक्ति संदर्भ में कि कैसे जो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं वो जितना आनंद प्राप्त करते हैं, ये ब्रह्मा जी का आनंद को भी थूकते हैं वो लोग। इतने बड़े हैं वो ब्रह्म ज्योति में लीन जो होते हैं, और हम उनको ऐसे ही गए गुजरे करके समझते हैं, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद ने उन जो ब्रह्म निर्विशेषवादियों को एक श्लोक में ग्लोरीफाई करते हैं कि वो भी भक्त है। ऐसा नहीं हो गए गुजरे नहीं है, वो ब्रह्मा जी का आनंद को भी थूकते हैं। ऐसे लिखा हुआ है, थुत कृतम परमाष्ट्यादि का आनंद समुद्यम। तो ये बताया जाता है भक्ति संदर्भ में, जीव गोस्वामी कहते हैं जो इम्पर्सनलिस्ट है वो ब्रह्मा जी का आनंद के ऊपर भी थूकते हैं। क्या आनंद ले रहा है, बेकार का आनंद ले रहा है ये, हम जो आनंद में है ना उसके तुलना में ये कुछ भी नहीं है, ऐसे वो थूकते हैं करके जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं। एक्चुअली वो आनंद में है। तो इसीलिए इम्पर्सनलिस्ट जो निर्विशेषवादी है उनको बहुत बड़ा साधु का आख्या दिया गया है, जो ये ब्रह्मानंद को भी नगण्य तुच्छ करके मानते हैं। श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन है, पंचम स्कंद 5वां अध्याय 2 श्लोक में श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि महत सेवाम द्वारम आहुर विमुक्ते तमोद्वारम जोशिताम संगी संगम महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुदृढ़ साधवो। तो जो जो प्रशांत है, जो वेरी पीसफुल, जो ब्रह्म में स्थित है, प्रशांत है, उनके बारे में यहाँ पे वर्णन है कि श्रील प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य लिखते हैं कि 2 प्रकार भक्त होते हैं, एक निर्विशेष ब्रह्मवादी होते हैं और एक भगवान की भक्त होते हैं। लेकिन कुछ भी हो, यहाँ तक जो हम आनंद के बारे में चर्चा किया, यहाँ तक जो आनंद मिला उसमें नाम संकीर्तन का आनंद के बारे में अभी तक हमने बताया ही नहीं, हमने चर्चा ही नहीं किया है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं ब्रह्मा जी तक आनंद और जो ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं उनकी आनंद के बारे में। तो जो श्रोत्रिय है, ये आनंद किसको प्राप्त होता है? ये तैत्तिरीय उपनिषद में वर्णन है कि जो श्रोत्रिय है, श्रोत्रिय मतलब जो सारे वैदिक शास्त्रों को ज्ञाता है, सारे वैदिक शास्त्रों का ज्ञाता है, वो श्रोत्रिय है। और क्या? अकामहत, जो व्यक्ति श्रोत्रिय है, लर्न इन वैदिक लिटरेचर, और जो अकामहत है यानी कि नॉट अफेक्टेड बाय वर्ल्डली डिजायर्स, वैश्विक सुख, ये विषय सुख को वो प्राप्त करना नहीं चाहता है, टिंज ऑफ विषय सुख उसके भोगने का उसके मन में इच्छा नहीं है, और जो समस्त प्रकार की वैदिक शास्त्रों को जानता है वो व्यक्ति इस प्रकार की आनंद को प्राप्त करने के लिए योग्य है करके तैत्तिरीय उपनिषद में वर्णन है। तो यही ये इस पॉइंट तक, टिल दिस पॉइंट वी हैव नॉट डिस्कस्ड एनीथिंग अबाउट द हैप्पीनेस डिराइव्ड आउट ऑफ नाम संकीर्तन। तो नाम संकीर्तन से कितना आनंद मिलता है अभी तक हमने टच नहीं किया। तो अभी हम देखते हैं सुख कितने प्रकार का होता है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं सुख 3 प्रकार का होता है, सुखम, वैषयिकम, ब्राह्मम, ऐश्वर्यम चेतित त्रिधा। 3 प्रकार का सुख क्या है? प्रथम है वैषयिकम अर्थात विषय सुख, आनंद रिलेटेड टू सेंस ऑब्जेक्ट्स, जो जो हमारा इंद्रियों के द्वारा हम जो सुख भोगते हैं उसको बोलते हैं विषय सुख। ये विषय सुख
ब्रह्मा लेवल तक सीमित है। ये भौतिक संसार में ही विषय सुख मिलता है अप टू ब्रह्मा जी। दूसरा, आनंद रिलेटेड टू इम्पर्सनल ब्रह्मन, जो ब्रह्म में लीन है उनको जो सुख मिलता है वो एक सुख है, वो ब्रह्म सुख बोलते हैं हम लोग। ब्रह्म सौख्यम ही तू अनंतम करके बोलते हैं ना, इसमें ऋषभ देव बोलते हैं अपने बेटे को। और तीसरा जो है आनंद रिलेटेड टू ईश्वर और भगवान, उसको बोलते हैं ऐश्वर्यम। तो तीन सुख के बारे में वर्णन है भक्ति रसामृत सिंधु में, वैषयिकम, ब्राह्मम और ऐश्वर्यम। लेकिन जो भक्ति है, जो व्यक्ति भक्त है, ये ब्रह्मानंद को भी सब्सिडाइज कर देता है। ब्रह्मानंद उसके तुलना में कुछ भी नहीं है, ऐसे करके ब्रह्म वर्णन है भक्ति रसामृत सिंधु में। रूप गोस्वामी कहते हैं ब्रह्मानंदो हवित एषः चेत परार्ध शुचिकृत नैति भक्ति सुखाम्बोधे परमाणु तुलामपि। परमाणु, परमाणु मतलब वो आंख के लिए दिखाई नहीं देता है। वो जो भक्त जो आनंद में रहता है उसका अगर तुलना करेंगे तो ब्रह्मानंद उसके तुलना में कितना है, परमाणु तुल्य है, जो नगण्य है, वो कुछ भी नहीं है, ऐसे करके वर्णन है। तो हम सोचेंगे क्या रूप गोस्वामी ये भक्त लोगों के लिए बढ़ा चढ़ा के लिख दिया क्या? ये हम भक्त हैं करके उसको बढ़ा चढ़ा के भक्ति रसामृत सिंधु में लिख दिया। लोग कहते हैं कि इस्कॉन वाले कुछ भी जो भी लिखा है, कोई आदमी तो लिखा है, इस्कॉन वाले कुछ भी लिख देते हैं। अभी जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के बारे में बहुत कुछ चल रहा है। तो तो रूप गोस्वामी ऐसे बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखे हैं कि मैं भक्त हो गया तो ब्रह्मानंद को भी तुत फुते मैं थूकता हूँ ब्रह्मानंद के ऊपर, ऐसा नहीं है। ये वर्णन है श्रीमद् भागवतम में। ध्रुव महाराज खुद कहते हैं श्रीमद् भागवतम 4 नंबर चतुर्थ स्कंद 9वां अध्याय 10वां श्लोक में कहते हैं, या निवृत्ति स्तनुभताम तब पाद पद्म ध्यानाद भवज्जन कथा श्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणी स्वमहिमानी अपि नाथ माभूत किंतु अंतकाशि लुलितात् पतताम विमानात्। अभी इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी यहाँ तक हमने समझा कि जो आनंद होता है तो 3 प्रकार का होता है, वैश्विक आनंद, ब्रह्मानंद और ऐश्वर्य आनंद। ये जो निर्विशेष ब्रह्मवादी है तो भौतिक संसार का सबसे बड़ा आनंद ब्रह्मा जी को मिलता है। और ये ब्रह्मा जी का आनंद को भी थूकते हैं कौन? जो ब्रह्मवादी है, जो निर्विशेष ब्रह्म में लीन है। और जो भक्त है उसका जो आनंद मिलता है परमाणु तुलामपि, हाँ, उसका ब्रह्मानंद का एक कण, एक परमाणु तुल्य आनंद भी उसके लिए छोटा पड़ जाता है। और उसका पुष्टि ध्रुव महाराज करते हैं। अगले सत्र में हम ध्रुव महाराज का इस जो या निवृत्ति तनुभृताम तब पाद पद्म, भगवान के चरण कमल में जो आश्रित है, भगवान को सेवा करके भक्त जो आनंद लेता है, वो आनंद जो निर्विशेष ब्रह्मवादी का आनंद से करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा है, जिसको वो परमाणु तुल्य समझते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।